सोने ने रिटर्न देने के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें 2024 में जो जबरदस्त तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था वो 2025 में भी बदस्तूर जारी है। अब तक 2025 में सोने की कीमतों ने 20 अलग अलग दिनों में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है, यानी इन 20 दिनों में सोने की कीमतें पहले से ज्यादा ऊंची रही हैं। अगर 2025 के पहले क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च की बात करें तो सोने की कीमत में 18.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये गोल्ड का पिछले करीब 4 दशक यानी कि 40 साल 1986 के बाद से सबसे अच्छा तिमाही परफॉर्मेंस रहा है। ट्यूसडे को भारतीय बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 90,410 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये 3,132.32 डॉलर पर ऑन्स रहा है। इसके अलावा अगर आज 2 अप्रैल की हम लोग बात करें तो आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम 93,000 रुपए के लेवल को क्रॉस कर चुका है। चलिए अब जानते हैं किन 10 बड़ी वजहों के चलते गोल्ड ने 39 साल बाद अपनी सबसे अच्छी तिमाही दर्ज की है और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो सबसे पहला कारण है केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी। पिछले 3 साल में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इसकी वजह बड़े आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी है और इसी के चलते सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगला कारण है आर्थिक अनिश्चितता और टैरिफ। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका लगातार बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने इसे और भी ज्यादा हवा दी है। ऐसे निवेशक गोल्ड जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली निवेश संपत्ति का रुख कर रहे हैं। अगला कारण है ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने 2025 में और ब्याज दरों में कटौती करने के संकेत दिए हैं। इससे सोने जैसे बिना यील्ड वाले निवेश की अपील और बढ़ी है, जिस पर ब्याज घटने का असर नहीं पड़ता है। चौथा कारण है भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष। दुनिया भर में सैन्य संघर्षों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव बढ़ गए हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इजराइल हमास और इजराइल इराक जैसे संघर्ष शामिल हैं। इससे भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। अगला कारण है अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट। जनवरी मार्च क्वार्टर में डॉलर इंडेक्स में 4.5% की गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसी में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। भारत और चीन जैसे देशों ने इसका फायदा भी उठाया है। अगला कारण है निवेश के लिए मजबूत मांग। जी हाँ, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी अच्छा खासा निवेश हो रहा है। इससे निवेशकों की सोने में निवेश की बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है और इसमें खासकर नई पीढ़ी के निवेशक भी शामिल है, जिसकी वजह से इसकी मजबूत मांग हुई है और सोने की कीमतें बढ़ी हैं। अगला है शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई शेयर मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और इस वजह से निवेशक गोल्ड स्थिर और सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहे हैं। अगला है ग्लोबल डेट स्तर में वृद्धि। जी हाँ, दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज में बढ़ते सरकारी ऋण ने वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं और इसमें खासकर अमेरिका भी शामिल है। इससे भी सोने की कीमतों को सहारा मिला है। अगला है चाइना के बीमा इंडस्ट्री की गोल्ड में एंट्री। चाइना की टॉप 10 बीमा कंपनियों में से 4 ने सोने को निवेश संपत्ति के रूप में स्वीकार किया है। इससे गोल्ड में $1 बिलियन का नया निवेश आ सकता है। इन कंपनियों की कुल संपत्ति का अगर 1% भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है तो तकरीबन 183 टन सोने की खरीदारी के बराबर होगा। अगला कारण है अमेरिका में मजबूत मांग। अमेरिकी निवेशकों ने भारी मात्रा में सोना खरीदा है। कॉमेक्स पर सोने की होल्डिंग्स अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे सोने की कीमतों में और भी ज्यादा उछाल आ रहा है। अब अगली बात करते हैं कि गोल्ड में तेजी क्या ये जारी रहेगी। तो कई आर्थिक जानकारों का मानना है कि नियर फ्यूचर में सोने का बुलिश ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है, खासकर जब तक व्यापार विवाद और भू राजनीतिक तनाव जैसी आर्थिक अनिश्चितताओं का खात्मा नहीं होता या फिर उनमें कोई नरमी नहीं आती। अब ऐसे में कुछ ऐसे ब्रोकरेज फर्म है, वित्तीय संस्थान है, जिन्होंने गोल्ड के लिए अपने टारगेट को भी बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो उन्होंने जो टारगेट दिया है वो $3,300 से $4,500 का टारगेट दिया है पर ऑन्स में। सिटी ने $3,200 से $3,500, बैंक ऑफ अमेरिका ने $3,350, ANZ ने $3,200, मैक्वेरी ने $3,500, UBS ने $3,200 और डेवियर ग्रुप ने $3,300 पर ऑन्स का टारगेट दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट भी आ सकती है। उनका कहना है कि अगर आर्थिक अनिश्चितताओं से जुड़ी समस्याएं जैसे कि ट्रेड वॉर और भू राजनीतिक तनाव हल हो जाता है तो सोने की कीमतों में एकाएक तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है और उनका अनुमान है कि इस स्थिति में गोल्ड प्राइस $2,850 से $2,700 पर ऑन्स तक भी आ सकता है। आप जितने भी निवेशक हैं, आपके लिए सलाह यही रहेगी, जब भी सोने में तेजी आती है तो आप
पैसा निकाल भी सकते हैं, बेच सकते हैं सोने को। वहीं अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें, आप सोना खरीदना चाहते हैं, तो जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है कि सारी अगर सिचुएशन ठीक रहती है और गोल्ड का प्राइस 2850 से 2700 पर ऑन्स डॉलर तक आ सकता है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है सोने में निवेश करने का। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2026-27 तक सोना 1 लाख रुपए का लेवल पार कर सकता है, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा रिटर्न सोने से मिल सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।